नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। रामचरितमानस में भी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, गोपाल जी महाराज। यह कहना है मेरठ के श्रद्धापुरी के शगुन फार्म में कथावाचक गोपाल जी का। गोपाल जी महाराज ने राम कथा सुनाते हुए बालकांड में महर्षि वशिष्ठ ने राम को उपदेश देते हुए दोनों बालकों का मार्गदर्शन कर कहा कि तुम सनातन राष्ट्र के युवराज हो, अतः तुम्हें सनातन राष्ट्र की परंपरा का पालन करना चाहिए। माता पिता गुरु की आज्ञा पालन व सनातनी की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय, बोल राम दरबार की जय, बोल सभी देवी देवताओं की जय, सभी भोले विष्णुओं की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अमृत कथा वर्षा आरंभ हुई है और उसका श्री गणेश प्रातःकाल भगवान इंद्रदेव ने स्वयं गोछारे डालकर यह स्वागत किया। इस श्री राम कथा अमृत वर्षा का यहाँ कथा व्यास पीठ पर विराजमान है परम श्रद्धे मूर्धन्य विद्वान वेदों के ज्ञाता श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ आचार्य श्री गोपाल जी महाराज, जो स्वयं गोपाल जी की भी कथा कहते हैं, श्री राम जी की भी कथा कहते हैं, ऐसे गोपाल जी महाराज यहाँ विराजमान है। मैं ठाकुर चंद्रपाल सिंह कुर्थल, पूर्व अध्यक्ष क्षत्रिय विकास सभा मेरठ, सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2023 की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के प्रतिवर्ष यह देश उन्नति करता चला आ रहा है और इस उन्नति की सहभागी में हम सभी देशवासी देश के साथ हैं। धन्यवाद। हम जानते हैं विचार और संदेश एक संक्षिप्त प्रवचन माननीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार्य जी से कथा व्यास जी श्री गोपाल जी महाराज। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अम्बे मात की जय, गंगा मैया की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमात्मा की कृपा से आज इस पावन क्षेत्र में मेरठ के अंतरखेड़ा में श्रद्धापुरी में पावन जो शगुन मंडप है, इसमें पावन कथा प्रारंभ हुई और श्री राम कथा ये जीवन में जीना सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा चरित्र कैसा हो। श्री राम संसार को एक संदेश देते हैं कि भाई का भाई से प्रेम कैसा हो, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य कैसा हो, माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य कैसा हो और बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य कैसा हो। एक सेवक का धर्म क्या है, कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि सेवा धर्म किसको कहते हैं। भगवान ने जो निम्न स्तर के जितने भी लोग थे उन सबको भी गले लगाकर ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। कि भगवान अगर केवट को गले लगाते हैं, केवट की नावों में बैठते हैं, उससे पैर धुलवाते हैं, तो केवट उन्हें विवश कर देता है। वो परमात्मा कर्मा निधान, जिनके लिए देवता जन्म जन्म नियतन करावे अंत राम कहीं आवत न, देवता भी तरसते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। केवट के ऊपर बिना ही विचार से भगवान कृपा कर देते हैं और बिना ही किसी कारण के कृपा कर देते हैं। ऐसे दयालु परमात्मा। और रामचरितमानस ये सिखाता है कि कलयुग के जीव का जो चरित्र है वो कैसा होना चाहिए। एक समय की बात, जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो कुंभकर्ण जागा
उसने रावण को देखा कि रावण बहुत चिंता में था, तो रावण से कहा कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण कहता है कि हरली हमने मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुमने उनके ऊपर अधिकार किया, क्या अधिकार किया उन पर? तो रावण बोला, लगती ही नहीं वह ओठ हमारी, वह मेरी तरफ देखती नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा, तुम तो माया जानते हो, माया से राम बन जाते। तो कहा, एक समय मेरे मन में भाव आया कि मैं राम बन जाऊं। जब राघव रूप लगा धरने, इसमें वह भैरव हमको भारी। जब राघव रूप लगा रखने, तो मात समान लगी पर नारी। भगवान का रूप धारण करने से ही रावण को पर स्त्री माता के जैसे लगी। इसलिए भगवान का जो चरित्र है वो सिखाता है। कुंभकर्ण और रावण का ये संवाद, कहा कि राघव ही ना बने तुम क्यों? तो इसमें वह भैरव हमको भारी। जब राघव रूप लगा रखने, तो मात समान लगी हर नारी। हर एक स्त्री मुझे माता के जैसी लगने लगी। इसलिए भगवान का चरित्र हमें सिखाता है कि हमारा चरित्र उज्ज्वल हो। हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए जरूरी है कि हमारा चरित्र पवित्र और पावन हो, जिससे हम जीवन में आगे बढ़े। भाई का भाई के प्रति कर्तव्य कैसा हो, ये भरत चरित्र हमें सिखाता है। रामचरितमानस गाने का और सुनने का ही केवल ग्रंथ नहीं है, इसमें 6 शास्त्र सब ग्रंथ और सबका रस निकाल करके डाल दिया गया है। और कलयुग के इस जीव को नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक, रामचरितमानस की राम कथा के माध्यम से बताया गया है। मैं ठाकुर चंद्रपाल सिंह कुर्थल, पूर्व अध्यक्ष क्षत्रिय विकास सभा मेरठ, सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2023 की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के प्रतिवर्ष यह देश उन्नति करता चला आ रहा है और इस उन्नति की सहभागी में हम सभी देशवासी देश के साथ हैं। धन्यवाद। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कोई परमात्मा का नाम, राम का नाम प्रेम से गाले, प्रेम से सुन ले, तो वो बहुत सागर पार हो जाता है। जय श्री राम। यहाँ मैं आचार्य जी, कथाव्यास जी, मैं एक जिज्ञासा है और एक संदेश चाहता हूँ। तो देश में जो इस समय स्थितियाँ हैं, वह देश की परिस्थितियाँ देश की सुरक्षा के प्रति और के प्रति जो है वो बहुत नहीं होती है। हमारा समाज, हमारे परिवार टूट रहे हैं। तो आप राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के माध्यम से कि किस प्रकार से हमारा देश सुरक्षित कल्याण और संपूर्ण दृष्टि का तो कहते ही है, क्योंकि हमारे भारत देश कैसे विश्व ये जिज्ञासा है सभी। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा, आज पति पत्नी का, भाई भाई के जीवन में स्वार्थ मिल गया है। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा, कि त्याग से ही परिवार टूटने से बच सकता है। हर माता, जैसे कि रामचरितमानस सिखाती है, जब श्री जानकी माता विवाह करके आई, तो श्री जानकी माता श्री को कैकेयी माता ने कनक भवन, सोने का भवन दिया। अब कौशल्या माँ ने सोचा कि मैं क्या दूं, तो हर एक समाज में जो अपने बेटे की शादी करती हैं, बहन बेटियां जो माताएं शादी करती हैं, वो ये सोचें कि जो बेटी तुम्हारे घर में चल के आई है वो तुम्हारी बहू नहीं, बेटी है। श्री कौशल्या मैया पूरे घर में ढूंढ के आ गई, खोजे आई कौशला बिचारी बड़े हौसला से, पर वधु अनुकूल कोई वस्तु न रखाई है। लागी चित चिंता कहा दीजिए नौछावरी में, सीता सी बहू कोने बड़ो कठिनाई है। पायो नहीं कोई सिए समताई हो, तो निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है। लिया रघुनाथ हाथ दे दिया सिया के हाथ, और कहा बेटी यही तेरे मुंह की दिखाई है। हर माँ ये सोचे कि बेटी आई है तो आज से ये तेरी बेटी है, बहू नहीं, और तेरे बेटे पे
इसका अधिकार अब तेरे से ज्यादा हो गया है। परिवार टूटने से बच जाएगा और हर बहू जो घर में आई है वो अपनी सास को माँ के समान समझने लगे कि एक माँ को मैं छोड़ के आई हूँ, आज से तू ही मेरी माँ हो। जब माता रामचरितमानस में आया है, जब माँ पार्वती की विदाई राजा हिमाचल के यहाँ से हुई, मैना माता ने विदा किया तो कहा कि बेटी करही सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म यही धर्म न दूजा। स्त्री आज कलयुग में जो व्यभिचार बढ़ रहा है, कलयुग में जो हमारा एक तरह से आप मान सकते हैं कि कलयुग के जीव का जो चरित्र है वो नितांत गिरता चला जा रहा है। इसका एक सबसे मेन कारण ये है कि जितना भी शादी के बाद जो बेटी की माँ है वो उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करती है, उतना ही परिवार टूटता है। क्योंकि शादी के बाद बेटी अपनी ससुराल जाए तो माँ को इंटरफेयर कम कर देना चाहिए, उससे परिवार टूटने से बच जाएंगे। दूसरी बात एक और मैं बता देना चाहता हूँ कि जानकी माता की विदाई के समय भगवान की जब विदाई हो रही थी तो महाराज जनक ने और सुनैना जी ने भगवान से एक बात कही कि हे प्रभु, यह जानकी जीवन ज्योति मेरी है, कुमार हिया से भुलाई हो ना। ये मेरे जीवन की ज्योति है, आज तक मेरे भवन में रही दिए की तरह, दीपक की तरह, आज से ये तुम्हारा घर प्रकाश करे। और सीता जी की विदाई की है, जानकी जीवन ज्योति मेरी है, कुमार हिया से भुलाई हो ना। सखियन के संग बिंदु लला अखियन की ओर पठाई हो ना। मिथिलापति भवन दी आज भी रही मती आकी अबोध खिजाइए ना। रघुनंदन प्राण प्यारे कबू अंजान सिया बरिशाई हो ना। माता पिता बेटी की शादी करते समय उसको कहें कि बेटी तो अपने परिवार में मिलजुल के रहना, क्योंकि जब सुनैना माता ने यही कहा, भगवान श्री राम भी कहते हैं वनवास को जाने लगे तो एक ही शिक्षा दी कि सास ससुर की सेवा जो स्त्री कर ले परिवार टूटने से बच सकता है। हमेशा दो बातों से परिवार टूटता है, जब दूल्हा पक्ष बेटे वाले बेटियों वालों में कमी निकालने लगते हैं और बेटी वाले बेटों वालों में कमी निकालने लगते हैं। यहाँ एक प्रश्न मुख्य रूप से आता है, जब महाराज जनक ने विदाई की चारों बेटियों की तो महाराज दशरथ उनके चरणों में लेटे, नमस्कार करते करते लेटे, उन्होंने उठाया कि हम तो बेटी वाले हैं नहीं, हमने बेटी दी है, महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? तो महाराज दशरथ ने एक ही बात कही कि हे जनकराज, मैं तो याचक हूँ, मैं तो मांगने वाला हूँ, लेकिन आप तो दाता हैं, देने वाले हैं, और देने वाला सदा बड़ा होता है। इसने अपनी बेटी दी है, उसने सर्वसम्मत सब कुछ सौंप दिया है, लेकिन देते हुए उसके मन में यह अभिमान है कि मैं बेटी वाला हूँ तो बड़ा हो गया। महाराज जनक ने हृदय से लगा लिया है, दोनों मिल जाएं। पानी ग्रहण का मतलब होता है जैसे पानी और दूध मिल जाता है, परिवार मिल जाए फिर परिवार टूटने से बच सकता है। बस रामचरितमानस की इस कथा के माध्यम से मेरा समाज को यही संदेश है कि परिवार रिश्ता हो तो दिलों से हो, ये नहीं है कि दो कुछ दिन शादी में विवाह हुए और परिवार टूटने लगा। भगवान की कथा यही शिक्षा देती है कि लड़का एक पत्नी का नियम ले और लड़की हमेशा एक पति का नियम ले। श्री यहाँ से तो ये आवाज उठेगी, बाबा बागेश्वर धाम श्री आचार्य शिरोमणि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक अलग जगाया है हिंदू राष्ट्र का। क्या आप उनका समर्थन करते हैं? भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जिसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और भारत हिंदू राष्ट्र था, है और सदैव रहेगा। ये तो कुछ तत्व ऐसे हैं कि जिन्होंने, जब देश का बंटवारा हुआ, शास्त्री धीरेन्द्र जी बिल्कुल सही कहते हैं, देश का बंटवारा हुआ तो वो एक जो दूसरा हिस्सा हुआ वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया। अब जहाँ हिंदू रहे तो इसे तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, और भारत तो सदैव हिंदू राष्ट्र था। आज जो मुसलमान भी हैं वो भी हिंदू थे, वो अपना धर्म कन्वर्ट करके मुस्लिम बन चुके हैं, लेकिन उनको भी समझदारी से काम लेना चाहिए। भारत में हिंदू राष्ट्र का समर्थन करना चाहिए। मेरी सभी से यही प्रार्थना है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय
मैं ठाकुर चंद्रपाल सिंह कुर्थल, पूर्व अध्यक्ष क्षेत्रीय विकास सभा मेरठ, सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2023 की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के प्रतिवर्ष यह देश उन्नति करता चला आ रहा है और इस उन्नति की सहभागी में हम सभी देशवासी देश के साथ हैं। धन्यवाद। राम कथा में मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने भी उपस्थित हुए और राम कथा का उद्घाटन किया। मेयर साहब हमारे साथ हैं, हम सबके बीच में हैं और उन्होंने दीप प्रज्वलित करके परमपिता परमात्मा की श्री चरणों में दीप प्रज्वलित करके इस भव्य आयोजन को कल 2 बजे से प्रारंभ कथा होगी। उसका आयोजन, उसका उद्घाटन किया है, उसका शुभारंभ किया है। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश पूरा सुरक्षित है और इन सबका प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद है। उनके नेतृत्व में पूरे देश का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत विकास हुआ है। आज हम यहाँ इस पवित्र स्थल पर ये सावन के पर्व चल रहे हैं और इन शुभ दिनों के शुभ अवसर पर यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा आयोजन है। ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को दर्शाता है और मैं समझता हूँ कि जो भी आज यहाँ पर इस कथा में आकर भाग लेता है उसका जीवन सफल होता है और मनोकामना पूरी होती है और वो ही पूरे जीवन भर सम्मान से देखा जाता है और उसको सम्मान मिलता है। जय श्री राम। कैसी बात करते हो भाई साहब? मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारा देश बने। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, परम श्रद्धेय हमारे योगी जी, पूरे देश की जनता की निगाह इनके ऊपर है क्योंकि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के कगार पर है और पूरे देश की जनता का पूरा समर्थन परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ है और मैं समझता हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का दोबारा पक्का है।